सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी मजहबी जमातें, तंजीमें, ख़त्म नबूवत तंजीमें हों या तहरीकें हों, कोई किसी तरीके से दावेदार हो कि वो इस्लाम फैला रहे हैं, लेकिन ये सब के सब जो हैं ये अपने मन पसंद चीज़ों को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। जो असल मसाइल हैं पाकिस्तान की मुश्किलात के, उनके ऊपर इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ की अक्सरियत अवाम तो मुसलमान हैं, लेकिन इक़्तिदार कायद आज़म के वक्त से लेकर आज इमरान ख़ान तक वो हमेशा और हमेशा पाकिस्तान की एक अक़लियती जमात कादियानी के हाथ में रहा है। पाकिस्तान के अंदर मार्शल की हुकूमत हो, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, नाम नहाद जमहूरियत हो, हुक्मरान जो हैं वो वक्त का जो खलीफा है इनका कादियानियों का, वो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन था। वो हेड ऑफ स्टेट था पाकिस्तान का जब उसकी मौत मिड 60s में हुई। फिर उसके बाद दूसरा हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का बना, उसका नाम था मिर्ज़ा नासरुद्दीन। फिर नासरुद्दीन के बाद मिड 80s में जब वो आ गया मिर्ज़ा ताहर, और फिर उसके बाद मिर्ज़ा मसरूर। ये पाकिस्तान के जो हैं असल हुक्मरान हैं। देखिए, पाकिस्तान, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पाकिस्तान में पाकिस्तान बना तो उसका जो सबसे मजबूत इदारा बनाया गया वो फ़ौज बनाया गया, और फ़ौज का अफसर तबका 1947 में भी मुकम्मल कादियानी था और 2021 में भी मुकम्मल कादियानी था। पाकिस्तान की फ़ौज के अफसर तबके ने कभी भी कादियानी जमात के नज़रिए से, उनकी पॉलिसी से जो है वो इनहराफ नहीं किया, बल्कि उनको ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कितने सबूत दिए जा चुके हैं कादियानियों के अपने ज़राए से, तस्वीर और वीडियोस और इनके अपने रसाइल और दीगर अखबारात वगैरह से, कि पाकिस्तान की फ़ौज की जो भर्ती है वो तक रबुआ में होती है। इतने खुले वाज़े सबूत देने के बावजूद भी अगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क के किसी भी मजहबी जमात और तंजीमें वगैरह ने या तहरीकों ने आज तक अवाम के सामने ये बात लाने की कोशिश ही नहीं की, दबे अल्फाजों में भी नहीं की, उसकी वजह यह है कि ये तमाम के तमाम मजहबी जो नमूस रसालत, ख़त्म नबूवत के पहलवान बने हुए हैं, ये दर हकीकत मुनाफिक लोग हैं। ये दर हकीकत कादियानियों के ही एजेंडे पे काम करते हैं। इन्होंने नमूस रसालत, ख़त्म नबूवत को एक पेशा बनाया हुआ है। देखिए, हमारे सामने सारी चीज़ें जो हैं, सारे सबूत हैं इन मौलवियों के सामने। अच्छा, मेरी बात को तो पीछे रख दें। मिड 83 में जब इन मौलवियों ने ही कैंपेन शुरू की थी, और इन मौलवियों के एक बहुत बड़े तबके ने ज़ियाउल हक को कादियानी कहा था, ओके, और उसका जो लीडर था वो क्या, उसका नाम अब्दुल करीम बेरवाला, ये लाड़काना से था। और ये आखिरी दम तक, जब जनरल ज़िया ने ये ड्रामा भी कर दिया कि ये जो है इस्लामी शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ़लाँ नहीं कर सकते, वो नहीं कर, ये तो ड्रामा था। इस्लामी शायर वगैरह की क्या बात है। जमात अहमदिया उसको ऑफिशियल कहा जाता था, लिखा जाता था पाकिस्तान के
तमाम अखबारों में और तमाम सरकारी दफ्तर में, तो भाई जमात अहमदिया क्या है? इस्लामी शायर नहीं है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है ये। तो ये और बहुत सारी मैंने बताई हैं कि 1978 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने कादियानियों को, ये 1978 की बात है, ज़िया का मार्शल्ला लगा था, जब ये हुक्म दे दिया कि कादियानी जो हैं इस्लामी शायर पर भी अमल कर सकते हैं, वो अजान भी दे सकते हैं, वो जनाब अली किबला रुख इबादत भी कर सकते हैं। मुसलमानों और इनके अकीदे में मामूली सा फ़र्क है। ये तो 1978 के अंदर जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के वो कादियानी जज जो था शेख आफ्ताब, उसने दिया था, जो ज़ियाउल हक का बड़ा दोस्त था। तो अब उसके बाद ये कहना कि जी ये ज़ियाउल हक ने किया था, नहीं किया था, ये वैसे भी सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो अपनी कादियानियत पे पर्दा डाल सके। मैंने 1000 बार कहा है कि ज़ियाउल हक जो है वो कादियानी है, उसके ये दलाइल हैं। उसका जो ज़ियाउल हक का दादा था वो मिर्ज़ा कादियानी का फॉलोवर था, उसका बैत उसने की हुई थी, जिसको ये कादियानी जो बैनचोद कादियानी कहते हैं कि माज़अल्लाह सहाबी कहते हैं। गालिबन उसका नाम नबी बख्श था, ज़ियाउल हक के दादे का। तो उसका वालिद उसके तस्वीरी सबूत दे दिए, उसके जनाब कादियानियों की ज़ुबानी बता दिया उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए कि वो मुंशी मोहम्मद अकबर अली, जो ज़ियाउल हक के वालिद का नाम था, इसको मुंशी भी कहते थे, इसको बाबू भी कहते थे और मियाँ भी कहते थे, नंबरदार भी। तो ये मुख्तलिफ 4-5 लक़ब से मशहूर था, मुंशी, बाबू, मियाँ और ये नंबरदार। तो ये इसके सारे सबूत दे चुके कि ये शिमला में कादियानियों के जो दफ्तर थे वहाँ ये इनको नमाज पढ़ाया करता था कादियानियों को। फिर इमरान खान की जो लोग जो रिश्तेदार हैं जलंधर में, उन्होंने दानिशमंदा बस्ती में जो जिसको का मतलब इबादत गाह बशीर अहमद, वो इमरान खान के नाने ने और रिश्तेदारों ने बनाई हुई है, और उसमें इमामत कौन करता था? ज़ियाउल हक का वालिद। तो ये कोई जलंधर इस दुनिया से मिट नहीं गया, यहाँ है, जाएं आप पता कर लें, हर चीज़ का आपको पता चल जाएगा। इसी जलंधर से आपको मालूम हो जाएगा कि ज़ियाउल हक का वालिद कादियानियों की इबादत गाह में इमाम था। यहीं से मालूम हो जाएगा कि उसके ननिहाल जो है वो सारे कादियानी हैं। तो यानी ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन लोग, मौलवी लोग नहीं इसके ऊपर तवज्जो दे रहे। गद्दार जो है। तो देखिए ऐसी सूरत हाल में क्या होता है, ऐसे सूरत हाल में ये होता है कि अवाम जो हैं वो गुमराह हो जाते हैं, उन बेचारों को सही समझ नहीं लगती, वो फिर यही करते हैं, असल इश्यूज़ को छोड़ के फ्रांस को के पीछे लग जाए, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये मसला ही नहीं है फ्रांस का इस वक्त पहले तो ये मौलवी डिक्लेयर करें कि हमारा मुल्क जो है वो कादियानी तसल्लुत नहीं है, बल्कि मुसलमानों का कंट्रोल है इसके ऊपर, तो खुदा की कसम है मैं फिर मानूं इनको। या तो ये रद्द करें ना जिस बात को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म से लेके क्लर्क तक जो है वो भी बैंचोद मरज़ई होता है। और अगर ये मौलवी कोई जुर्रत करे कहें कि नहीं जी नहीं, हमारा मुल्क वज़ीर आज़म से लेके क्लर्क तक सब के सब मुसलमान हैं, यहाँ कादियानियों का होल्ड नहीं है, तो मैं मानूं। जब इस चीज को रद्द कोई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के तमाम इदारों के ऊपर कादियानियों का होल्ड है,
खुदा की कसम है कोई कादियानी इसको, कोई मौलवी इसको रद्द नहीं कर सकता इस बात को। तो फिर जब ये सच अया हो चुका कि पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर मुकम्मल तौर पे कादियानी होल्ड है, तो तुसी भैन नूं जवान उत्थे जा रहे हो फ्रांस विच, और दलियो इत्थे अपील करो भैन चोदो, इत्थे मरो कि देखो हमारा मुल्क मुसलमानों का मुल्क है, कादियानी गैर मुस्लिम हैं, और इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का हक मुसलमान को है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी शक्ल में किसी नबी को नहीं मानते, किसी शक्ल में। ओके, ऐथे नहीं बोलेंगे। यहां आके इनकी मौलवियों का नमूस रसालत, इश्क रसूल तमाम का तमाम जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर ये मन इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सोचो और समझो, इन मौलवियों ने दीन फरोशी की है, बच्चों को मरवा देते हैं। अब इतने जो वो बच्चों को छितर पड़ते सैनमे में, थानों में दिखाया गया, ज़रा इसको भी लिटाओ क्लोज रेंज, इसका भी कैमरा ला के दिखाओ लोगों को। रफ़ीक, क्या नाम है इसका, साद रफ़ीक, 5-10 छितर इसके ऊपर भी तो डाल दो यार। इसी के कहने के ऊपर सारा कुछ हुआ है ना, इसी के फॉलोअर ये कर रहे हैं ना। और जेड़े मातर सादर बच्चे जिन्हों का बेचारियां का ना लैण ना देण दे विच, उनको पकड़ के तो तुमने छित्रोल करके पता नहीं उनका क्या हशर कर दिया है। जो सरगना है इसकी भी फिल्म बनाओ ना, तुम्हारी कस्टडी में है, इसके चूतरों के ऊपर भी कोई 20-30 डंडे और वो छितर लगाओ, तो तद मनिए। ये ड्रामेबाजियां बहन चोदो तुमने की हुई है, उसको तो रॉयल ट्रीटमेंट उधर दे रहे होगे, और जो बेचारे पुलिस के हाथ में आ गए उनको तुमने, जिनका आगे ना पीछे, उनको छित्रोल कर दिया। वो नहीं, वो भैन चोद होए तो कवे बच्चियां क्यों मारते पे हो यार, मैनू मारो। ओके, तो लेकिन बहरहाल मुकम्मल गुमराही, जैसे मैं पहले बयान कर चुका हूँ, ये बरेलवी मसलक को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो उनकी वो जो दावा करते हैं कि हम वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको, मसलक के आला हजरत को झूठ बोलते हैं। तो ये कोई मसला नहीं है। हम लोग जो हैं फैक्ट्स के ऊपर आए, देखें फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये नहीं है जो ये बयान कर रहे हैं। उस बच्चे को इलामा भी बना दिया, और अब मुजद्दद भी बना दो, मुजद्दद के बाद वली अल्लाह भी बना देना, वली अल्लाह के बाद कोई दूसरा भी दर्जा है तो वो भी बना देना। इन बातों से कोई असर नहीं पड़ेगा। असल मसला ये है, अगर मौलवी वाकई, तमाम मौलवी अगर वो वाकई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के वफ़ादार हैं, कादियानी मुखालफ हैं, तो वो एक बार पुरअमन डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वो कहें इमरान खान साहब आपके कादियानी होने के ये शवाहिद हैं, हो सकता है ये शवाहिद गलत हों, तो शरीयत ये कहती है कि इन शवाहिद को गलत साबित करने के लिए आप एक बार कौम के सामने ये कह दें, मैं इमरान खान वल्द फ़लाँ फ़लाँ इकराम नियाज़ी इकरार करता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वल्द मिर्ज़ा मुर्तज़ा सकना कादियान, वो एक कज़ाब था, मर के जहन्नम में चला गया, और उसके मानने वाले, उसको नबी या मुजद्दद मानने वालों को भी मैं काफिर समझता हूँ। इतनी सी बात बाजवा नहीं कह सकता, इतनी सी बात आप हम्बली रिक्वेस्ट नहीं कर सकते बाजवा से, इमरान से, फवाद से, बुज़दार से, ये जितने भी लोग हैं कादियानी हैं, ये आप भी जानते हैं कादियानी है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ सियासत करनी है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ जनाब अपना पैसा बनाना है, इसलिए आप लगे हुए हैं।
मैंने जब 2017 में गालिबन ये कह दिया था कि इमरान खान कादियानी है, और ये लंगड़ा शैतान जो था उस दल्ले ने कहा भी था कि आप हमें सबूत दें, हम इसको आज नहीं तो कल कर देंगे, वो जलाली ने भी यही कहा था। और फिर ये जो मुबशर कादरी है, इस पादरी है, कादरी तो कहना नहीं चाहिए उसको, और वो खबीस आदमी को ये लंगड़े ने कहा कि उससे बात कर लें, वो मुझे सब कुछ बता देगा। मैंने उसको बात की तो ये कहना जी ओ पता नहीं सलानी था कौन था, वो उसने ये कर दिया। मैं कहा भाई मैं इतनी दूर से फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे सलानी वलानी को ना मैं जानता हूँ ना मुझे पता है। ये जो मेरी बात है इसको आप नोट करके तो अपनी क़यादत तक पहुँचाओ। और इस कम वक्त ने मेरी बात ही नहीं सुनी। और जी नहीं छड़ो इस गल्ला नू, मैं जो तन कह रहे हैं जी, ये तो हालत है इन बैंचोदों का। और ये लगे हुए हैं, इतनी बातें आए ना मेरे सामने। तो बात क्या है, बात सिर्फ यही है, जो बात मैं कर रहा हूँ वो क्योंकि सच है, लेकिन क्यों कि मैं एजेंसियों के लिए काम नहीं करता, मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान से मरज़ियत का होल्ड जो है वो ख़त्म हो, और उसके लिए मेरे पास ही एक विज़न है। बाकी सारे तो टगे टगे के गुलाम हैं मरज़ियों के। कोई भी बड़े से बड़े मौलवियों, मैंने सबको देख लिया। अब मुझे तो कोई भी नहीं मिला कि जिसने कहा यार शाबाश तुम बातें तो सही करते हो, लेकिन हम में हिम्मत नहीं है कि ये बातें कर सकें, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ये मसला हो रहा है यहाँ पर। तो ये वैसे ही गरीब बच्चों को मरवाएंगे। 53 में भी ऐसा ही हुआ था कि कादियानियों ने खुद ही एक पुलिस अफसर को मार दिया था चाकू वाकू से, और उसके बाद फिर ये ज़ियाउल हक का जो समदी है जो आज भी ज़िंदा है, जिसका मैं बारहा कहता हूँ कि उस जनरल रहीमुद्दीन के ऊपर नहते मुसलमानों के कत्ल का मुकदमा चलाया जाए, अदालत में जाएं। मुझे पता है अदालत भी कादियानियों की है और कोई भी नहीं सुनेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान के लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर मुकम्मल कादियानी डोमिनेशन है। जब लोग जानते नहीं कि कादियानी कितने पावरफुल हैं पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशंस के अंदर, तो वो तो बेचारे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को मुस्लिम इंस्टीट्यूशन समझते हैं ना, कि ये मुसलमान हैं, ये है, नमाजें भी पढ़ते हैं, तबलीगी जमात में भी इनके बड़े बड़े जर्नल और बड़े बड़े बैरोक्रेट्स वगैरह जाते हैं। वो शक्ल से तो तबलीगी जमात वाले लगते हैं, लेकिन अंदर से कादियानी होते हैं। तो वो कादियानियत को प्रमोट करते हैं अपने इदारों के अंदर। उनका पहली मोहब्बत पाकिस्तान या इस्लाम नहीं है, उनकी पहली मोहब्बत जो है वो अपने खलीफा का, अपने जो रूहानी पैरोकार है, शैतानी पैरोकार, वो मसरूर का हुक्म होता है। और ताड़ी भैन नूं तुसीं इस गल्लां नूं भी नहीं समझते यार, इन चीज़ों को भी नहीं समझते पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। शेम ऑन यू। मैं कह रहा हूँ अरबों रुपए के तुम लोगों ने वो वो फंडिंग्स ली हैं और वो बेंचोद वो एक था, जब भी जाता था तो लाखों करोड़ों रुपए के उसके ऊपर फूल निछावर कर दिए जाते थे। था बेंचोद वो कादियानियों का पेट बंदा, जिसने सारी दुनिया के कादियानियों को आशिक रसूल बना दिया। अब क्या है जी, वो मुजद्दद भी है। मुजद्दद तो बाद भी कोई शोभा जे तो वो भी अंधेरे आ गया। इतने गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इतना गलत हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि ये जनरेशन्स जो हैं वो लग जाएंगी, वो रिकवरी नहीं होएगी। तो आप लोग क्यों वक्त ज़ाया कर रहे हैं इसके इनके पीछे? इनको अपने मौलवियों को कहो यार, इतनी बातें जो आगा वसीम कर रहा है, इतने सबूत तुमको दिए हैं, और बहनचोदो एक बार तो तुम कहो कि हम कहते हैं कि जी इमरान खान आए, बाजवा आए और मिर्ज़े का शरई तौर के ऊपर रद्द कर दे। और कंजरो और बहनचोदो तुम इनके लिए जाने दे रहे हो जो कादियानियों के साथ मिले हुए हैं, जो हक बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए जाओ, जो मर्जी करो, हमने तो सच कहना है, सच कहते रहेंगे। जब मैंने वो क्या कहते हैं कि हाथों से बांधी दांतों से खोलनी पड़ती है, मैंने शुरू में मौलवियों को इनको कहा था
कि इमरान खान कादियानी है, ये इसके सबूत हैं। आप एक बार उनको अपने मुसलमानों को कह दें कि हमारे पास सबूत आए हैं कि ये लोग कादियानी हैं, अगर कभी इलेक्शन हुए तो इनको वोट ना देना, ओके। लेकिन किन लोगों ने वोट दिया? मुसलमानों ने इनको वोट दिया। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था जी ये रियासत मदीना बनाते हैं जी, ये तो बहुत बड़ा ईमानदार है। यार कैसे ईमानदार है? जो आदमी वाज़े तौर के ऊपर जिसका करैक्टर जो है वो बता दिया गया कि ये सबसे ईमानदार आदमी है, उसकी ईमानदारी का ये हाल है कि अपनी बेटी को वो ऑन नहीं कर रहा यार। तो उसकी ईमानदारी का ये हाल है कि बाय बर्थ कादियानी होकर और कादियानी एजेंडे पे काम कर रहा हो, लेकिन 22 करोड़ लोगों के सामने आकर कह रहा है मैं मुसलमान हूं। इतना ईमानदार इंसान, वाह भाई वाह 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 वाह। कोई ज़मीर नामी चीज़ भी होती है, वो अगर हलाली है ना तो आए मेरी इन बातों का जवाब दे इमरान खान। लेकिन हमारे मौलवी उसको जाके कह रहे हैं जी ये मदीना रियासत बनाने वाला है। और मदीना रियासत बनाने वाले भैन चोदो हराम दी औलाद नूं नहीं छड्डदे दुनिया दे विच। ਉਹ अपने बच्चों नूं वो एलिमिनाटी जो इसकी बीवी है जमाइका उसके पास नहीं रखते, जो नशा भी करती है और दिन में 6 बार जो है वो लवर भी मुख्तलिफ लेके आती है अपने घर में। ना वो खाने में तमीज़ है उसकी, ना अपनी औलाद को जिसने एक इतनी फाशा औरत के पास रख दिया, वो पाकिस्तान का सबसे अच्छा और अच्छा ईमानदार और इस्लाम से मोहब्बत करने वाला, मदीना रियासत बनाने वाला, सुभान अल्लाह, वो जराबों के बगैर मदीना शरीफ जाने वाला। और यार बात जो चलाई जराबां तो बगैर पा, सिर्फ इतना बता दे कि तू मिर्ज़े को क्या कहता है, कज़ाब मानता कि नहीं, उसको जहन्नमी मानता कि नहीं, उसके फॉलोअर्स को काफिर मानता कि नहीं, वो तो कहना नहीं है, क्योंकि दुखती रग है ना, दुखती रग। तो पाकिस्तान कंप्लीटली एक कादियानी रियासत है। फौज, हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फौज का अफसर तबका याद रहे, छोटे लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, उनसे कोई शिकवा नहीं। हाँ एक शिकवा ज़रूर बनता है कि वो क्यों नहीं इन खतूत पर सोचते और फ़ौज के इदारे को कादियानिये से पाक करने के मंसूबे पे क्यों नहीं अमल पैरा हो रहा है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, पाकिस्तान बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाएगा, क्योंकि कादियानी बुनियादी तौर पर यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा तबका पैदा कर दिया जाए जो अखंड भारत की तरफ माइल हो जाए। अखंड भारत होगा तो कादियानी इनके पास आ जाएगा फिर। और बहुत सारे मसाइल हैं, एटमी प्रोग्राम वो भी इनके हाथों में है, पाकिस्तान का हर चीज़ कादियानियों के हाथों में है। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर वो लंगड़ा का करता था, आया गौरी ते आया शाहीन, उस बगैरत को इतना भी नहीं पता था कि ये सारे कंट्रोल जो हैं वो कादियानियों के पास हैं। तो खैर मसला फिर वही है कि सबसे पहली चीज़ तो फ़ौज है हमारी। फ़ौज मुकम्मल तौर पे एक कादियानी इदारा है। अभी जैसे मैं बारहा कहता हूँ कि जनाब हमें फ्रांस के पीछे, या ज़ाद हामद एक वो बंदा था, उसके पीछे लगने की, तो ये तो कहते हैं ना वो गंगलों तो मिट्टी लाना, इसका ज़रूरत नहीं है। पहले हम अपने मुल्क को आज़ाद कराएं। हम कैसे आज़ाद करवा सकते हैं कि फ़ौज को सबसे पहले जो है, जो GHQ है, जिसको मैं वजह तौर पर ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान कहता हूँ, उसको ग्रैंड हाउस ऑफ इस्लाम बनाएं। तमाम कादियानियों जर्नलों को निकालें वहाँ से, डजन मैटर उसका, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे ये आपके ऊपर ही, आपको मारेंगे, आपके बच्चों को मारेंगे, आपकी नस्लों को तबाह कर देंगे, पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे। इन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए किया क्या है? झूठ। और जी फलाने मेजर भट्टी ने ये कर दिया वो कर दिया।
वो जी बम आया, बम के नीचे वो लेट गया, उसने जनाब 10,000 शेलिंग हो रही थी बम्बों की इर्द गिर्द, उसके टैंकों के शेल गिर रहे थे, और वो दुश्मन ने भी देखा कि वो किस तरीके से जुर्रत से बाहर निकल के आया। उसने अपने लेफ्ट हैंड में गन पकड़ ली, राइट हैंड में डंडा पकड़ लिया, फिर वो सबज पगड़ी वाले आ गए ये वो। और जनाब वो जी भाई जंगों में कौन कोई क्रिकेट मैच हो रहा होता है जहाँ इतनी, एक जब बम पड़ता है ना उसका टैंक का, तो जिस जगह पड़ता वहाँ धुआं और खाक इतनी उड़ जाती है कि कितने मिनट तक तो कुछ दिखाई नहीं देता। वो जी सिख मेजर ने देखा, मेजर साहब हमारे पाकिस्तानी कादियानी वो अजीज भट्टी साहब ने निकले, ये कर दिया वो कर दिया। वो जो वहाँ के कैमरे लगे हुए थे। हाँ, जंग की सिचुएशन में तो हर कोई वो डक करता है बम्बों को, वो देखता तो नहीं है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और नज़र भी कुछ नहीं आता, इतने बम जहाँ पड़ रहे हो वहाँ धुआं और वो होता है। और ये जनाब सिख अफसर ने बता दिया जी, वो बड़ी बहादुरी से निकला था जी, उसने, मैंने देखा ठीक है दुश्मन है पाकिस्तानी, और लेकिन उसने ये कर दिया, उसने एक हाथ से 10 बंदों को मार दिया, 10 टैंक तबाह कर दिए। सारी कहानियाँ हैं, सब कहानियाँ हैं। जो कादियानी मर गया उसको इन्होंने निशाने अदर दे दिया। आप तहकीक करें यार, सबको आप कादियानी, ज़्यादातर को जिनको निशाने अदर मिले कादियानी मिलेंगे आपको। तहकीक करने में क्या हर्ज है, और अगर मैं झूठा हूँगा तो मुझे आके बता देना तुम झूठे हो, और मैं तौबा कर लूँगा। चलो फिर तुम गाली भी दे देना मुझे, जो मर्जी, तुम्हें माफ़ है। और अगर मैं सच्चा हुआ तो बगैर तो तुम फिर जाके उनके कब्रों के ऊपर वो जो इस्लामी शायर लिखे हुए हैं यही मिटा दो। दलो नूर खान की कब्र पर जाओ, वो कादियानी था, असगर खान, ये सारे वहाँ इस्लामी शायर लिखे हुए हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जब तक मुसलमान, GHQ के अंदर जब तक मुस्लिम होल्ड नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की फ़ौज का कोई जो है वो इससे खैर की तवक्का ना रखें। वक्त आएगा ये आपको मारेंगे, बम मारेंगे। ये पहले 53 में इन्होंने 10,000 अगर शहीद किए थे तो इस बार 1-2 लाख को उड़ा के रख देंगे। वैसे भी वो जनरल फैज़ ने उस लंगड़े बहनचोद के सामने कहा था ना कि सीधे हो जाओ वरना मैं भून के रख दूंगा। अगर मुझे कहा होता, मैंने कहना था जब पेद हैं तो सारी गोलियां मेरे सीने में उतार। उस वक्त तो मुंह लुटका के आगे थे, उसले जाना कितने गया आसन है। तो ऐसी बात नहीं होती, बात समझने की होती है। जब नबी के नाम लिया है तो फिर एक गांडू से जर्नैल की तड़ी सुन के तो तुम लोगों ने अपने सर झुका लिए। ये इश्क रसूल है ताड़ी भैन नूं। हाँ, गल्लां करदे ने। खैर अगेन मसला फिर यही है कि कादियानियों का इतना सख्त होल्ड है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, फ़ौज के अंदर, कि आज भी वो जो ट्रेनिंग कोर्स होता है उसके अंदर कादियानियों ने जो अपने लिए, अपने वो फरकान फोर्स के लिए एक शायरी की थी, इन्होंने वही शायरी वो आर्मी के जो कोर्सेज में रखी हुई है, कादियानियों की शायरी, जो किसके लिए लिखी गई थी? फरकान फोर्स के लिए। पर्वत के नज़ारे उसका नाम है। लिखने वाला कौन है? साकब ज़ीरवी। और वो मिलिट्री के कोर्स में हमारे स्टूडेंट्स को बताई जाती है, जो ग्लोरीफाई एक्चुअली कर रही है फुरकान फोर्स को। फुरकान फोर्स कौन से थे? जो टट्टी में गिर के मरने वाला पलीत कादियानी, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के को नबी मानते हैं। ये उनके लिए लिखी गई थी, लेकिन आर्मी के कोर्स में। आप बताएं ना, स्टेट के अंदर स्टेट किसने बनाई हो? कंजरो लिबरल्स बताओ। फरकान फोर्स पाकिस्तान के किस इदारे की फौज थी जिसने कश्मीर में जाके औरतों को रेप भी किया, जिसने कश्मीर में जाकर जनाब वहाँ लोगों को बाय फोर्स कादियानी भी बनाया, जिसने कश्मीर में जाके बेइंतहा जुल्म किए। ओके,
उथे तो है ना ये लोग तो बोलते नहीं है, आए ना मेरे सामने आए, बात करें। बात क्या इन्होंने करनी है, एक क्या मौलवी और क्या लिबरल, दे आर ऑन सेम पेज। तो इसलिए भाई मेरे अब नई सोच की ज़रूरत है। आगा वसीम आपको बिल्कुल एक रेडिकल सोच दे रहा है। इसके ऊपर चले बगैर पाकिस्तान को आप किसी भी सूरत में कादियानी तसल्लुत से निजात नहीं दिलवा सकते। हामिद को का रिज़ाइन हो गया, आयना मौलवी कोई जवाब दे के उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होल्ड मुसलमानों का हो गया, कादियानियों का नहीं हुआ। आयना अब तो ओपन कादियानी आपका प्राइम मिनिस्टर है, अब तो ओपन कादियानी आपकी चीफ वो आर्मी का है। ओपन कादियानी जो है वो बेंचोदो उसका बुज़दार है। ये अंजाम होता है बदनीयती का। ये बेंचोद मौलवियों ने बदनीयती की थी। इन्होंने यार हमारी आंखों के सामने की बातें हैं, हम वो वक्त नहीं भूले। सन 77 में खुदा की कसम इन्होंने डॉलर लिए हैं कादियानियों से, और पाकिस्तान की वाहिद एंटी कादियानी जो भुट्टो था उसके खिलाफ इन्होंने तहरीक चलाई है। मैं कैसे इनके ऊपर इतबार कर सकता हूं? तो इसीलिए आप ये देखें कि कादियानियों का इतना सख्त होल्ड है कि GHQ डिमांड करो ना कि भाई फरकान फौज के लिए जो नज़म लिखी गई थी वो पाकिस्तान की फ़ौज को पढ़ाई जाती है। ओके, कादियानी शायर है उसका, डिमांड करे ना कोई मौलवी बहन चौध, नहीं करेंगे। क्यों? कि ये अल्लाह से नहीं डरते, ये डरते हैं जर्नैल से। इनके मुआशी, उनके इक्तसादी मुफाद कादियानियों के साथ हैं। ये बच्चों को मरवाएंगे। ये किसी ना किसी तरीके से जो है ये वो चाहते हैं कि रिपीट हो 1953 का। इन्होंने 74 में भी कोशिश की थी, लेकिन भुट्टो क्लेवर था, उसने करके तो ये जो है ना ये दूसरा कर दिया था। उसने बड़ा अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने उसको शर्फ अता किया, उसकी नीयत साफ थी। उसने कहा नहीं, लाओ इन कादियानियों को जो है ना इन्हीं के हथकंडों से हम इनको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करेंगे, और उसने अपनी जान भी दी इस मसले के ऊपर। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है, मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये सुने कि ये जो है साकब ज़िरवी वाज़े तौर पे कह रहा है कि मरज़इयों को ग्लोरीफाई करने वाली जो मरज़ई फ़ौजियों को जिसमें उनकी शान बयान की गई है, परबत के नज़ारे नज़म जो है वो पाकिस्तान के GHQ ने आर्मी कोर्स के अंदर रखी हुई है। फिर भी आप ये कहें कि जी ये पाकिस्तान में मुल्ला मिलिट्री अलाइन है। आप कोई बोले ना, कोई वो हरामजादा लिबरल बोले ना, आए बताए, नहीं बोलेंगे, कोई मौलवी भी नहीं बोलेगा। तो कन्फेशन है एक कादियानी की, वो सुन ले। मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा। फिर स्टेट के अंदर स्टेट कौन बना रहा है, किसने बनाई है, किसने ये शुरू किया? आए इनके तो नाम भी मेरे, इनके नापाक लिबरल्स के तो नाम भी मैं नहीं आ रहे मेरी ज़ुबान पर। तो इसलिए बारहा मैं कह रहा हूँ कि मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ दो, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। इश्यूज़ को हम लेकर चलेंगे। हमें अपना घर पहले बचाना है, यहाँ से कादियानी होल्ड को ख़त्म करना, उसका तरीका यही है, उसका तरीका यही है। आज़म क्लाथ मार्केट का नाम बदला जाए जनाब। ये क्या नाम है उसका, जनरल रहीमुद्दीन आज भी जिंदा, वो बेंचोद ने कितने मुसलमानों को अपने हाथों से मारा, उसके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमात में हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये भी दुरुस्त है, लेकिन कम से कम पब्लिक अवेयरनेस होएगी, लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान हकीकत में कादियानी कंट्रोल स्टेट है, कि कादियानियों के खिलाफ हमारा कोई इदारा नहीं जा रहा, ऊपर से लेके नीचे तक। ये जब तक लोगों को रियलाइजेशन नहीं होगी, लोग कभी भी एक ऐसे इनकलाब की तरफ नहीं आएंगे कि जो पाकिस्तान से एक निज़ाम को बदल सके। तो इसलिए पहले तो हमने साबित करना लोगों को कि पाकिस्तान एक कादियानी कंट्रोल स्टेट है। यहाँ सारे अफसर, सारे कुछ जो है सब कादियानी होते हैं। ओके, 90% से ज़्यादा कादियानी होते हैं। एक दो जो 5-10% होते हैं वो
मुनाफिक टाइप लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं, जो दे डैम केयर के कौन रूल कर रहा है, उनको अपनी ज़िंदगी से गर्ज होती है। तो बस ये इन चीज़ों को हम लेके चलें आगे। बिल्कुल जनरल ज़िया की कब्र को जो है वो मुसलमानों की इबादतगाह से हटाएं, वो कादियानी था, उसके सारे सबूत दे दिए। और जिसनू नहीं यकीन आंदा कांटेक्ट करे मेरे साथ, या फिर लेके आए उसके बेटों को, उसके औलाद को मेरे सामने। खुदा की कसम 2 मिनट में मैं, अव्वल तो वो आएंगे नहीं, 2 सेकंड में उनका कादियानी होना साबित करूंगा, और बगैर तो मौलवी हो। उसके बाद ही चलो कह देना कि ये कादियानी था, इसकी कब्र यहाँ से हटाओ मुसलमानों की। इन बहनचोदों ने ये डिमांड तक नहीं कर रहे। ये कैसे जुर्रत करते हैं कि एक नापाक मरज़ई की कब्र मुसलमानों की इबादतगाह में है, और वहाँ पर जाके, और वहाँ इस्लामी शायर भी लिखे हुए हैं, और वहीं जाके नमाजें भी अदा कर रहे हैं उसके साथ वाली मस्जिद में। तो ये फैक्ट्स हैं। इन चीज़ों के ऊपर गौर करो। मेरा मोबाइल, मेरी हर चीज़ ठीक है। शरीर से आलवी बैंचोद ने मेरी वो बंद करवा दी है फेसबुक, और साथ में तहरीक लब्बैक वालों ने मिलकर, डजंट मैटर कितना सच को तुम छुपाओगे, कितना छुपाओगे, ये तो निकलेगा। इसको तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ज़ियाउल हक के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके मरने के बाद 30-40 साल बाद उसका एक कादियानी होना मालूम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें नहीं है। मैंने ज़ियाउल हक के हर एक कादियानी उसके होने का, फिर मैं बता रहा हूँ, किया। लेकिन ये मौलवी ऐसे बहनचोद हैं कि वो अभी भी उसको कहते हैं जी ये बहुत बड़ा मुसलमान था। अभी भी वो ज़ियाउल हक के वो नमूस रसालत ख़त्म नबूवत के जलसों पे ज़ियाउल हक की औलाद को बुलाते हैं एज ए VIP, या वो जो भी होता है। तो क्या हालत है जहालत की, इंतहा से ज़्यादा। कादियानियों ने मुकम्मल पाकिस्तान पे कंट्रोल 47 से किया, आज तक इसके मालिक हैं। और हमारे मौलवी लगे हुए हैं जी, वो फ्रांस के नाल ये कर दो जी, फ्रांस के साथ। वो बहन चोदो कंजरो, पहले अपने मुल्क का हाल तो देखो कि क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ फौज, पुलिस, ये सब कादियानी इदारे हैं, और ये ऐसा डंडा देंगे तुम लोगों को, अगर तुमने आगा वसीम की बातों पे अमल ना किया तो तुम्हारा अंजाम मरने के बाद जहन्नम ही होगा, वो तो है, लेकिन दुनिया भी तुम्हारी ख़राब होगी बहन चोदो। तो इसलिए आज भी वक्त है, मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ दो। हमारे जो नुक्ता नज़र है मेरा, जो वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें कोई खलल नहीं है, उसमें कोई झूठ नहीं है। हम कादियानियों को डिफीट कर सकते हैं बशर्ते कि मरज़ई हटाओ तहरीक के अंदर शामिल हो। इसके अंदर हम मिलकर, हम एक प्रॉपर प्लानिंग बना के पुरअमन तरीके से जनाब, हम अपनी अवाम को तो पहले रियलाइज़ करवाएं कि हम पाकिस्तान मुसलमानों की कुर्बानियों से, हमने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, और अब मालिक बन गए हुए हैं पहले दिन से ही कादियानी। जब तक ये नहीं हो, क्योंकि आई नो कि पाकिस्तान के अक्सर अवाम कादियानियों से मुतनफ़र हैं, लेकिन उन बेचारों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में कादियानी रूल है। पहले ये तो बताया, जिस दिन ये पता चल गया अवाम को, तो वो क्या कहते हैं, ये तख्ते उल्टा देंगे। लेकिन ये मौलवी उस तरफ लोगों को आने नहीं देते। ये बेंचोद लगे हुए हैं, और जी ये कर दो साद, अब साद क्या नाम है, साद हुएवर, जो भी नाम है उस बेंचोद का, देखो, और उसके ऊपर भी डंडे ज़रा लगाओ ना, लोगों को दिखाओ तुम बच्चों को क्यों मारे हो बेंचोदो। असल जो है वो उसको, लेकिन उसको इसलिए नहीं तुम मारोगे कि वो तुम्हारे एजेंडे पे काम कर रहा है। शर्म करो। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। आज भी वक्त है कि हमें पाकिस्तान को बचाना है। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही दिफा इसी तरीके से हो सकता है कि हम पहले अपने मुल्क से कादियानी जो होल्ड है उसको कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दें, बल्कि बिल्कुल ख़त्म कर दें। उसकी तरफ एक स्टेप नहीं उठा रही है बहनचोद मौलवी, और अगर मैं लगा हुआ हूँ तो मेरी मुखालफत करना शुरू कर रहे हैं। तो आओ, खुदा के लिए, कोई मैं ज़ाती मसले के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नमूस रसालत ख़त्म नबूवत की डायरेक्शन को चेंज करो। ये धरने, ये क्रेन का वोट दो, ये वो, इससे कुछ नहीं होने वाला।
कोई वोट लेके कोई कुछ नहीं हो सकेगा। यहाँ एक इनकलाब की ज़रूरत है, पहले ज़हनी तब्दीली हो, फिर उसके बाद लोग इनकलाब के लिए आएंगे। तुम बेंचोदो तुम ये समझ रहे हो कि वोटिंग के ज़रिए तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, नेवर एवर। क्योंकि निज़ाम जो है वो सारा कादियानियों का बनाया है, और कादियानियों के पास बैंक वोट तो है नहीं। हर जमात उनके पास जाके कहती है हमारी मदद करो। उसकी वजह यह है कि वो रियासती इदारे के मालिक हैं, जो जहां जिसको जिताना है उसको जिताएंगे, जिसको हरवाना है उसको हरवाएंगे, जितनी पब्लिक ओपिनियन चेंज करनी है वो जैसे द सेम रोल जो कादियानी जो जो यहूदी अमेरिका में करते हैं। यार इतनी सारी सिंपल सी बातें आप नहीं समझते, आप कैसे दिफा कर सकते हो अपने मुल्क का? तो आज भी वक्त है हम मरज़ई हटाओ तहरीक को एक मजबूत तहरीक बनाएं, लोग आएं, इसके अंदर मेंबरशिप करें। हम एक जामे प्रोग्राम बनाकर बगैर डंडे पकड़े, बगैर हम वो क्या कहते हैं गोली चलाए, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब अवाम की ताकत हमारे साथ होगी, अवाम जब समझ जाएंगे कि पाकिस्तान वाकई कादियानी जो स्टेट जो है वो उनके हाथों में है, फिर अवाम रियलाइज़ करेंगे। इस तरह तो कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी वो बच्चों को ला के मरवा के और उधर पुलिस वालों को मरवा के क्या है, टेररिज्म का लेबल लगेगा और क्या, जो लग भी चुका हुआ है। इसलिए फौरी ज़रूरत है कि ये इन लबैक व बैक ये सब मरज़इयों ने बनाई हुई हैं। तो ये ही एक रास्ता है, इंशाअल्लाह ताला हम इसके ऊपर चल के आखिरी फतह, आखिरी खुशी जो है वो हमारी होएगी, बशर्त के इन पहलुओं के ऊपर काम किया जाए। मरज़ई को मरज़ई बोलो, पाकिस्तान के अवाम को जो है मालूम हो जाए कि पाकिस्तान मुसलमान अक्सरियत रियासत है लेकिन कंट्रोल कादियानियों का है। खा वो फ़ौज हो, खा वो कोई भी इदारा हो, अदलिया हो, सब कादियानियों के हैं। जब तक लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होगा वो कभी भी बेदार नहीं होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरज़ई हटाओ तहरीक। तो मैंने जब पढ़ी तो उसके दरमियान भी दो बंद जब पढ़ लिए तो मैंने बड़ा एक धमाका सा हुआ, तो मालूम हुआ कि औरतों ने तनाबे तोड़ दी और वो मर्दों के पीछे आ बैठे। खैर मैंने वो नज़म पढ़ दी सारी, वो बहुत मकबूल हुई। तो जब मैं जाने लगा तो गवर्नर जनरल साहब ने मेरी अचकन पकड़ ली, कहने लगे अब आप कहाँ जा रहे हैं, आप एक और नज़म सुनाए। मैंने कहा हजूर बात यह है कि मैं तो इनवाइटेड नहीं था, ये मुझे ज़बानी याद थी तो मैंने पढ़ दी। कहने नहीं एक नज़म तो बहरहाल सुनेंगे। तासीर साहब ने फौरन कहा साहब वो मैंने इनविटेशन तो भेजी थी, पता नहीं इनको मिली क्यों नहीं, वो मैंने तो ऐसे शायर को ऐसे इग्नोर किया जा सकता है। खैर वो मैंने दूसरी नज़म पढ़ी, वो हमारी फुरकान फोर्स बाक्सर के किले पर थी उन दिनों, और मैं और मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब जब वो खलीफा नहीं थे, जंग जारी थी, तो दो चार और दोस्त थे, वहाँ गए थे। वहाँ वापसी पे मैंने वो नज़म लिखी थी बरबत के नज़ारे, और वो PMA के कोर्स में शामिल है। तो वो एक मैंने वो नज़म पढ़ दिया, उसमें वो बड़ी नाराबाजी हुई, नारे लगे, और क्योंकि वो बर्निंग टॉपिक था उन दिनों। तो जब फिर जाने लगा तो वो ख्वाजा साहब ने जनाब फिर रोक लिया मुझे कि साकिब साहब वो अब आप जा नहीं सकते। मैंने कहा जरूर आप मुझे और कोई याद ही नहीं जुबान, तो पहली नज़म दोबारा सुना दें। तो मैंने पहली नज़म फिर दोबारा सुना दी। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974, so Diary entry एक सलाम साहब की declared non-Muslim cannot cope. शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declare, फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं।
September 7th 1974, so डायरी एंट्री एक सलाम साहब की कि डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में। साइंस एडवाइजर, साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के।